मां गंगा के परम सानिध्य में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसी भूमि के संतान और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अगर चुनाव नतीजों के आधार पर सफलता को आंका जाए तो सबसे सफल हमारे अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सीमा चिन्ह अंकित करने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमान अमित शाह जी, बनारस के सभी प्यारे भाइयों और बहनों, जो बिना मांगे परोसे उसे मां कहते हैं। मुझे बनारस की जनता से मांगने का भी सौभाग्य नहीं मिला था। मेरे मुंह पर ताला लगा था और इसलिए मैंने आपसे मौन संवाद स्थापित किया था। एक बार भी एक शब्द बोले बिना शायद हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। आपने मुझे इतना जन समर्थन दिया, इतना जन समर्थन दिया और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और उस इंसान को जो बनारस में 60 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाया और नामांकन भरने के बाद तो बड़ी मुश्किल से मैं कार्यालय पहुंच पाया और उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिए, मैं आज इस पवित्र धरती को भी नमन करता हूं और इस पावन धरती पर बसे हुए सभी मतदाताओं का भी सर झुका करके नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैंने जिस दिन नामांकन भरा था, आपको मालूम है जिसने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जब मैं चंद्रमा पर जा रहा था, मैं एस्ट्रोनॉट था, मैं एक अवकाश यात्री था, लेकिन जब मैं लौट रहा हूं तो मैं एक पूरे ब्रह्मांड का अंश
एक छोटे से मानव के रूप में लौट रहा हूं। मुझे भी लगता है कि जब मैं बनारस की ओर चल पड़ा था तब तो मैं एक उम्मीदवार के नाते आया था, लेकिन जैसे ही मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये सहज मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। शायद वो शब्द भी नहीं थे, मेरे अंतर मन में चल रही एक आध्यात्मिक प्रवाह की शब्द रूपी वो अभिव्यक्ति थी। और मैं आज भी जब मां गंगा के चरणों में आया हूं, उसको और अधिक गहराई से अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव के नतीजे, ये थोकबंद मत, ये भरपूर आपका प्यार, हर गली मोहल्ले पर लगे हुए मोदी के पोस्टर, वो मुझे आपका नहीं बना सकते। आपका मुझे बना दिया है मां गंगा ने। और भाइयों बहनों, शायद हर एक के जीवन में ऐसे अवसर नहीं आते। ईश्वर की इच्छा के बिना ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मां गंगा ने ही मेरे लिए कुछ काम तय किए हैं। और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी, मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। और तब भाइयों बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीख चीख करके कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल आए, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए हैं। आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। भारत के आजादी के आंदोलन में एक धारा थी क्रांतिकारियों की और दूसरी धारा थी सत्याग्रहियों की। महात्मा गांधी नेतृत्व करते थे सत्याग्रही जन आंदोलन का, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर जैसे महापुरुष क्रांति की धारा का नेतृत्व करते थे। उस क्रांति की धारा का नेतृत्व जो हो रहा था, उसमें एक नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा का। वो गुजरात के कच्छ की धरती पर पैदा हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी भी उनको मिलने जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ भी उनका सीधा संवाद रहता था। संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, लेकिन आजादी के आंदोलन के लिए सशस्त्र क्रांति के वो पुरोधा थे। और लोकमान्य तिलक जी, जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे, उनको लंदन में पढ़ने के लिए भेजते थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा उनको स्कॉलरशिप देते थे लंदन में। इंडिया हाउस उन्होंने बनाया था, वहां रखते थे और देश के आजादी के आंदोलन की चिंगारी को जलाए रखते थे। वीर सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास से जाकर के अपनी शिक्षा दीक्षा कर रहे थे। 1930 में श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो आजादी के बहुत बड़े क्रांतिवीर थे, क्रांति गुरु थे, देश के आजादी की क्रांति के लड़त के चलाने वाले लोगों में वो एक गुरुपद को प्राप्त किए हुए थे। 1930 में उनका स्वर्गवास हो गया, विदेशी धरती में स्वर्गवास हुआ। तो उन्होंने मरते समय एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा था कि मेरे अस्थि संभाल करके रखे जाएं
और जब हिंदुस्तान आजाद हो तब ये मेरे अस्थि भारत मां की गोद में ले जाए जाएं, तभी मुझे इस मन को संतोष मिला। क्योंकि मैं तो अब शरीर छोड़ रहा हूं, मैं अपनी आंखों से आजाद भारत मां के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे अस्थि स्वतंत्र भारत के दर्शन करें, ये मेरी कामना है और इसलिए मेरे अस्थि रख करके जाए। 1930 से जिनेवा में विदेशी लोगों ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि को संभाल के रखा था। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम यह था कि उन्होंने उस अस्थि को लाकर के देश की आजादी के लिए मरने बैठने वाले उस महापुरुष को उसकी इच्छा पूरी कर देते और भारत, स्वतंत्र भारत के दर्शन उनकी हड्डियों को भी हो जाते। ये उनकी इच्छा थी, लेकिन देश का दुर्भाग्य था, भारत की सरकार ने काम नहीं किया। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, एक छोटी सी इच्छा भारत मां के लिए जीने मरने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की।